यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा उद्भव और विकास। और भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा थी संस्कृत, जो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच लगभग मानी जाती है। तो इसके भी दो भाग थे, लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत। वेदों की रचना वैदिक संस्कृत में हुई और जो वहाँ की उस समय की जो लोक भाषा थी उसे लौकिक संस्कृत माना गया। और इसी भाषा में महाभारत, रामायण, भास कवि जो थे और कालिदास, इन्होंने लौकिक संस्कृत में अपनी पुस्तकों की रचना की। उसके बाद आता है संस्कृत के बाद पाली भाषा, जो 500 ईसा पूर्व से पहली सदी तक था। पाली भाषा बौद्ध धर्म की भाषा थी। बौद्ध धर्म के जितने भी साहित्य थे उसकी भाषा पाली भाषा थी। उसके बाद आता है प्राकृत भाषा, जो पहली ईस्वी से 500 ईसा ईस्वी तक थी। तो प्राकृत भाषा को जैन मुनियों ने अपनाया और इसी भाषा में अपना जितने भी ग्रंथ लिखे। और उस समय उसमें प्राकृत भाषा बोली जाती। सबके सन्विषय याद रखिएगा। उसके बाद आता है अपभ्रंश भाषा, जो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक मानी जाती है। और 1000 ईस्वी के बाद आती है हिंदी भाषा। जितने भी पुराण, वेद और उपनिषद लिखे गए सभी वैदिक संस्कृत में थे। रामायण, महाभारत और कालिदास की रचनाएं सभी लौकिक संस्कृत के अंतर्गत आते हैं। पाली भाषा बुद्ध की भाषा थी। पाली भाषा उस काल में लोक भाषा थी, इसीलिए बुद्ध के उपदेशों को पाली भाषा में लिखा गया। बौद्धों के ग्रंथ त्रिपिटक की रचना पाली भाषा में हुई। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अशोक के शिलालेख भी पाली भाषा में ही लिखे गए। उसी प्रकार जैन साहित्य को प्राकृत भाषा में लिखा गया। आज के आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म अपभ्रंश के विभिन्न रूपों से हुआ। जितने भी आज की आर्य भाषाएं हैं सभी अपभ्रंश से वे उत्पन्न हुई हैं। तो मैं एक तरफ अपभ्रंश लिखिए और उसके बाद आधुनिक आर्य भाषा, किस अपभ्रंश से कौन सी आर्य भाषा का जन्म हुआ, इसे ज़रूर पढ़ लें, याद कर लें। तो पहला है शौरसेनी अपभ्रंश, तो उससे निकली पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। उसके बाद हुई पैसाची अपभ्रंश, लहंदा पंजाबी, प्राचड़ अपभ्रंश सिंधी, महाराष्ट्र अपभ्रंश मराठी, मागधी अपभ्रंश बिहार, बंगाल, उड़िया, असमिया, अर्धमागधी पूर्वी हिंदी। अब देखते हैं कि पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी भाषा आती है। तो हिंदी प्रदेश में हिंदी की बहुत सी बोलियां बोली जाती है। इन सब का विकास इन्हीं उपभाषाओं से हुआ है। पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी आदि, ये 5 भाषाएं इसमें आती है। इसे याद कर लीजिएगा। ये दिल्ली के आसपास का एरिया है, वो वहाँ पे खड़ी बोली के आसपास हरियाणा, दिल्ली और यूपी का क्षेत्र है। फिर है पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी में भी कई तरह की भाषा हैं। पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, जिसको मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढानी अलग अलग नामों से भी जानते हैं। पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी, ये कुमायूं के जो एरिया है उसमें ये भाषा बोली जाती है। बिहारी में आते हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली। और मैंने एक मैप लिया है, मानचित्र, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है। कुछ रफ वर्क आप लोग को पता चलेगा। आप लोग को मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और लाइक करें। और इसी तरह मैं आपके साथ जुड़ी रहूँगी और आगे वीडियो लाते रहूँगी। धन्यवाद।